बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इस हवाले से कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो ये ऐलान ज़रूर करती है कि हम किसानों के लिए कोई ना कोई पैकेज देंगे और अच्छा पैकेज देने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में, यानी कि पाकिस्तान में ज़राई अजनास की शदीद किल्लत होने वाली है। इस कदर शदीद किल्लत होगी कि मुझे ये डर है कि शायद हमें जो गंदम तक इंपोर्ट करना पड़े। ये किल्लत कैसे और क्यों होने वाली है, इस पे हम बात करते हैं। बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज़रख़ेज़ मुल्क है और इसमें हर तरह की जिन्स खुसूसन मकई, गंदम और कपास बकसरत पाई जाती है और लोग इससे, जो किसान है, इससे अपना रोज़गार हासिल करते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तानी ज़रूरत, जो जितनी पाकिस्तान में ज़रूरत होती है उस लिहाज से ये ज़राई अजनास पैदा की जाती हैं, बल्कि हमारे पास इतना कोटा भी होता है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन नाज़रीन, अब इस गवर्नमेंट में मुझे ये समझ नहीं आती, कोई मुझे ये समझा दे कि इस गवर्नमेंट में, चलो फेडरल में ना सही, पंजाब में कहीं भी कोई भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं बैठा हुआ। यार, अजीब कैफियत है कि जो मैं बात बताने लगा हूँ सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे कि जो किसान है उसको यूरिया खाद नहीं मिल रही, और इस वक्त मकई का पौधा इस लेवल पे है कि उसको खाद की इंतहाई शदीद ज़रूरत है। अब ये खाद जो दे रहे हैं, किसान को खाद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ही मुज़ाहिका खेज़ और एक कह लें कि अजीबो गरीब ड्रामा है। उस पर मैं क्या कहूँ, किसान के साथ वो इंतहाई भोदा मजाक है। जिस तरह ये एक गंदम लोगों को यूरिया खाद दे रहे हैं। कैसे यूरिया खाद दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी एक आईडी कार्ड लाएं और उस एक आईडी कार्ड पे हम आपको 2 बोरियां यूरिया खाद की देंगे। अब किसान का आईडी कार्ड के साथ क्या ताल्लुक है? फर्ज किया मेरा आईडी कार्ड है, मैं तो किसान नहीं हूं, मैं भी उस लाइन में लग के 2 बोरियां यूरिया खाद ले सकता हूं। मैंने करनी क्या है? ज़ाहिर मैं वो बाद में ब्लैक में बेचूंगा। लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी मुलाजमीन है या जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सबको लाइन में खड़ा किया हुआ है। वो आईडी कार्ड दे के 2-2 बोरियां खाद के दिए जा रहे हैं, ये जाने बगैर कि ये किसान है नहीं है, ये जिम्मेदार है नहीं है, इसने गंदम लगाई है नहीं लगाई, इसको यूरिया की ज़रूरत है नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो, कोई तो अकल कर लो। जो पटवारी है वो गदावरी करता है, उसको पता है कौन जिम्मेदार है, उसने क्या लगाया हुआ है, कितना लगाया हुआ है, कहाँ लगाया हुआ है, कौन सी उसने जिनस बीजी हुई है, कितनी बीजी हुई है, कितनी ज़मीन पे बीजी हुई है। वो अल्लाह के बंदो, उनको उस हिसाब से दे दो, खाद दे दो ताकि वो अपनी तैयार फसलों को, इस वक्त फसलों को ज़रूरत है वो दे सके। लेकिन ये अजीब तरीक़ेकार है, पता नहीं इनके दिमाग में ये बातें डालता कौन है, इनके दिमाग में ये बातें आती कहां से हैं कि जी फ्री आईडी कार्ड आप 2 बोरियां दे दें, यूरिया खाद की दे दें। भाई आपके पास सारा रिकॉर्ड आता है, कौन क्या बीज रहा है, कितना बीज रहा है, किस लिए बीज रहा है, उस लिहाज से उनको आप वो खाद डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो प्रॉपर टाइम पे वो खाद अपनी फसल को डाल के प्रॉपर फसल दे सके। अगर यही सूरत हाल रही तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में गंदम की शदीद किल्लत होगी, क्योंकि गंदम उतनी एवरेज नहीं दे पाएगी जितनी उसने देनी है अगर उसको प्रॉपर टाइम पे खाद और उसकी ज़रूरियात
जाहिर है कि पौधों में भी एक जिंदगी होती है, पौधों की भी एक खुराक होती है जो उसको मुनासिब वक्त पे मिलनी होती है। अगर वो मुनासिब वक्त पे नहीं मिलेगी तो पौधा कमज़ोर रह जाएगा। अगर वो पौधा कमज़ोर रह गया तो उसका जो फल है वो भी कमज़ोर होगा, और फल कमज़ोर होगा तो जाहिर है कि उससे जो गंदम की एवरेज फी एकड़ जो उसकी काश्त होगी वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो जाहिर है कि यहाँ पे गंदम का बहरान पैदा होगा। गंदम का बहरान पैदा होगा, अल्टीमेटली हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी और लाखों अरबों डॉलर उस पर खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, इस गवर्नमेंट में कोई सियाना आदमी है ही नहीं, सिरे से सियाना आदमी है ही नहीं। अजीबो गरीब। वो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास ऐसी मजबूत टीम है, ऐसी एक्सपर्ट टीम है कि आते ही यहाँ पे दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे तो काश्तकार खुश हो जाएगा। किसानों को जो निगलेक्ट किया गया था वो ठीक हो जाएगा। हम किसानों को वहां ऊपर तक ले जाएंगे, हम ये चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, वो चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। और यार ये हालात ये हैं, एक्सपोर्ट क्या करना है। मुझे तो ये लगता है कि हम मुल्की ज़रूरियात के लिए भी जो ज़राई इजनास हैं उनकी काश्त पूरी तरह नहीं कर पाएंगे और शदीद बहरान का शिकार हो जाएंगे। और खुदा के लिए मैं गवर्नमेंट के आला हुकाम से कहता हूँ कि होश के नाखुन लें और जो गंदम की फसल को इस वक्त यूरिया खाद की ज़रूरत है उसकी जो तकसीम है वो प्रॉपर करें। आपने देखा होगा गालबन टंडू आदम में पूरा ट्रक यूरिया खाद का लूट लिया गया। लोगों ने, जाहिर कि जब एक चीज मिलेगी नहीं तो फिर लोग लूटमार ही करेंगे। उनका जाहिर है कि किसान के भी लाखों रुपए उनकी फसल पे लगे हुए हैं और ना सिर्फ किसान का बल्कि खरीदार का भी दारोमदार गंदम पे होता है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही होंगे। लोग चीज़ें लूटेंगे ही, जहां से उनको नजर आएंगी वहां से वो लूटेंगे ही। वो पूरा यूरिया का ट्रक लूट लिया, जिसको जितनी जरूरत थी वो ले गए। इससे पहले कि ये हालात मजीद खराब हो, कल को लोग आटे और गंदम के लिए चोरियां और डाके मारें, उससे पहले खुदारा हालात बेहतर कर लें। कोई पॉलिसी मेकर अच्छे ले आए, कुछ सियाने लोग गवर्नमेंट में ले आए जो कम से कम ये बता दें कि किसान को कैसे डील करना है और एक सनतकार को कैसे डील करना है। नाज़रीन, यकीनन आप भी मेरे इस दुख में बराबर के शरीक होंगे। अगर इस दुख में आप भी मेरे साथ बराबर के शरीक हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि किसानों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचे और वो कोई इस पे एक्शन ले सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।